नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुक नूब दून पर। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि किसी के चले जाने के बाद आपके अंदर एक खालीपन रह गया हो, जैसे जिंदगी का कोई हिस्सा अचानक गायब हो गया हो और आप खुद से पूछते हो, क्या मैं फिर कभी पूरी तरह ठीक हो पाऊंगा? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। कभी कभी वही लोग जो हमें छोड़ देते हैं, हमारे लिए सबसे बड़ा सबक और असली ताकत छोड़ जाते हैं। आज हम सुनने वाले हैं रिया और अर्जुन की कहानी, एक ऐसी यात्रा जिसमें प्यार, जुदाई और फिर खुद को पहचानने की शक्ति है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच में टूटना और उठ खड़ा होना ही हमारी असली ताकत है। इस किताब के लेखक है ऋत्विक सिंह, एक युवा भारतीय लेखक, कवि और स्टोरी टेलर, जिनकी लिखी हर पंक्ति में सच्ची भावनाओं की गहराई झलकती है। ऋत्विक ने यह किताब 14 फरवरी 2025 को पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के साथ प्रकाशित की और तब से यह लाखों दिलों तक पहुंच चुकी है। गुडरीड्स पर इसे 4.1 की रेटिंग मिली है और हजारों रीडर्स ने इसे अ हीलिंग एक्सपीरियंस इन वर्ड्स कहा है। ऋत्विक कहते हैं, यह किताब किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उन सब की कहानी है जिन्होंने कभी गुड बाय कहा या सुना है। थैंक यू फॉर लिविंग। उन्होंने आई डोंट लव यू एनी मोर और वार्मथ जैसी किताबों से पहले ही रीडर्स का दिल जीत लिया था, लेकिन थैंक यू फॉर लिविंग में उन्होंने एक नया रूप दिखाया, जहां हर कविता, हर शब्द हमें सिखाता है कि कभी कभी सबसे बड़ी ताकत होती है लेटिंग गो। तो आइए अब हम शुरू करते हैं रिया और अर्जुन की वो कहानी जो शायद आपके दिल के किसी कोने में पहले से ही लिखी हुई है। कहानी जो ये कहती है, हर बिछड़ना एक सबक है और हर विदाई एक नई शुरुआत। पार्ट 1 है पहली मुलाकात, लाइब्रेरी सीन। रिया लाइब्रेरी में अपने फेवरेट बुक सेक्शन की तरफ जा रही थी। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थी और लाइब्रेरी में किताबों की खुशबू ही खुशबू थी। रिया ने रीच किया अपनी पसंदीदा किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। तभी किसी और का हाथ भी उसी किताब पर आ टिका। रिया ने ऊपर देखा और सामने खड़ा था अर्जुन। उनकी आंखें मिली, कुछ सेकेंड का साइलेंस, जैसे सब कुछ रुक गया हो। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, लगता है हम दोनों को ये किताब पसंद है। रिया मुस्कुराई और अंदर ही अंदर सोचने लगी, ये कोइंसिडेंस है या कोई साइन? यहीं से शुरू हुई उनकी कहानी। लाइब्रेरी में उनकी छोटी छोटी मीटिंग्स धीरे धीरे फ्रिक्वेंट होने लगी। कॉफी ब्रेक्स, एक्सीडेंटल मीटिंग्स और किताबों पर डिस्कशंस, हर कन्वर्सेशन उनके बॉन्ड को और भी गहरा कर रहा था। रिया सोचती है, शायद यही वो इंसान है जो मुझे बिना बोले समझ सकता है। एक शाम अर्जुन ने रिया से पूछा, तुम्हें लगता है कि किसी को प्यार करना आसान होता है? रिया सॉफ्टली बोली, नहीं, पर अगर वो सही है तो हर मुश्किल आसान लगती है। लाइब्रेरी के उस कॉर्नर में एक शेयर्ड बुक और फ्लीटिंग ग्लांस ने दोनों की जिंदगी बदल दी। रिया सोचती है, मुझे ये लगता है कि कुछ अलग होने वाला है। पार्ट 2, रिश्ता और बॉन्डिंग। रिया और अर्जुन की लाइब्रेरी में पहली मुलाकात के बाद उनकी बातचीत धीरे धीरे ज्यादा फ्रिक्वेंट होने लगी। पहले सिर्फ किताबों पर बातें होती थी, लेकिन अब वो अपने थॉट्स, पसंद नापसंद और छोटी छोटी बातें भी शेयर करने लगे। हर एक्सीडेंटल मीटिंग, हर कॉफी ब्रेक उनके लिए खास पल बन गया। एक दिन अर्जुन ने देखा कि रिया थोड़ी उदास है। वो पास जाकर रिया से पूछने लगा, रिया तुम ठीक हो? रिया ने सॉफ्टली मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बस थोड़ी डिस्ट्रैक्टेड हूँ। अर्जुन ने हल्का सा हाथ छुआ और रिया ने भी हाथ नहीं हटाया। उस पल उनके बीच एक इनविजिबल कनेक्शन बन गया। रिया ये सोचने लगी, शायद यही वो फीलिंग है जो मैं बहुत दिनों से महसूस कर रही थी। धीरे धीरे उनकी बातचीत और डीप हुई। कभी पोएट्री पढ़ते, कभी किताबों में हिडन मीनिंग डिस्कस करते। रिया ये महसूस कर रही थी कि अर्जुन सिर्फ
दोस्त नहीं, वो उसे बिना बोले अब समझ सकता है। अर्जुन भी ये महसूस कर रहा था कि रिया उसकी लाइफ का खास हिस्सा बनती जा रही है। छोटे जेस्चर्स, शेयर्ड लाफ्टर और साइलेंट ग्लांसेस उनकी बॉन्डिंग को और गहरा बना रहे थे। लाइब्रेरी का हर क्वाइट कॉर्नर उनके लिए एक मेमोरी बन गया। रिया सिर्फ दोस्ती में नहीं थी, ये सोचने लगी कि ये कुछ और स्पेशल है। ये सिर्फ दोस्ती नहीं, कुछ और स्पेशल है। पार्ट 3, दूरियां और पहला कॉन्फ्लिक्ट जो अर्जुन और रिया के बीच आया। कुछ महीनों बाद अर्जुन को अपनी जॉब के लिए दूर शहर जाना पड़ा। शुरू में सब ठीक चल रहा था, वीडियो कॉल्स, मैसेजेस में वार्मथ बनी रही, लेकिन धीरे धीरे उनकी बातचीत अब कम होने लगी। रिया ने ये महसूस किया कि अर्जुन अब उतना अटेंटिव नहीं रहा। उसने सॉफ्टली पूछा, तुम बिजी हो या कुछ हमारे बीच बदल गया है? अर्जुन ने हल्की सी आवाज में कहा, एक साइन देते हुए कि मैं बदला नहीं, बस जिंदगी फास्ट हो गई है। रिया के दिल में अनसर्टेनिटी बढ़ गई और वह कंफ्यूज्ड महसूस करने लगी। एक शाम अर्जुन ने कहा, शायद हमें थोड़ा स्पेस चाहिए। यह सुनकर रिया का दिल टूट सा गया। पहले जो डिस्टेंस और साइलेंस कंफर्ट देता था, अब वही उसे दर्द देने लगा। वह रोज अपनी फीलिंग्स को डायरी में लिखती, कभी कभी खुद से ये सवाल करती कि क्या उसने किसी तरह की गलती की है। हर मैसेज का डिलेड रिप्लाई और हर कॉल का शॉर्ट होना उसके लिए इमोशनल स्ट्रगल बन गया। रिया ने स्लोली ये महसूस किया कि यह फेज उनके रिश्ते का सबसे चैलेंजिंग पार्ट है। उनके अंदर सैडनेस और डिसअपॉइंटमेंट दोनों उभरने लगे, लेकिन साथ ही उसने छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना भी शुरू किया, जैसे अपनी हॉबीज, रीडिंग और दोस्तों के साथ वक्त बिताना। यही वो समय था जब रिया ने पहली बार ये महसूस किया कि प्यार सिर्फ खुशियों का नाम नहीं, बल्कि पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टेंस भी है। यह सेपरेशन उनके लिए इमोशनल टेस्टिंग पीरियड बन गया, जो उनके फ्यूचर सेल्फ ग्रोथ की नींव तैयार करने वाला था। पार्ट 4 है हार्ट ब्रेक एंड इमोशनल लो। अर्जुन के दूर जाने और स्पेस मांगने के बाद रिया का दिल टूट गया। हर दिन वह अपनी फीलिंग्स को डायरी में लिखती, कभी कभी रोती और खुद से सवाल भी करती कि क्या उसने कोई गलती की। पहले जो खुशियां उनके साथ साझा होती थी, अब वही चीजें उसे याद करके दर्द देने लगी। वीडियो कॉल्स और मैसेजेस कम हो गए थे और हर डिलेड रिप्लाई उसके अंदर चिंता और अकेलेपन की भावना बढ़ा रहा था। रिया ने ये महसूस किया कि प्यार सिर्फ खुशियों का नाम नहीं है, बल्कि कभी कभी सेपरेशन और पेशेंस भी इसके हिस्से हैं। वह रोज खुद से कहती, मैं खुद को संभाल सकती हूँ, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। धीरे धीरे उसने खुद को एक्सप्लोर करना शुरू किया, किताबें पढ़ना, आर्ट में समय बिताना और छोटे छोटे हॉबीज अपनाना। हर हार्ट ब्रेक उसके लिए एक लेसन बन गया और वह धीरे धीरे ये समझने लगी कि कभी कभी किसी का जाना हमें हमारी इनर स्ट्रेंथ दिखाने के लिए होता है। रिया ने ये महसूस किया कि वो अकेले नहीं है और हर इमोशनल पेन उसे और भी मजबूत बना गया। इस फेज ने उसे खुद के साथ कनेक्ट होना सिखाया और अपने इमोशंस को समझना भी। पहले जो डिपेंडेंस और इनसिक्योरिटी थी, अब उसे खुद पर भरोसा और एक्सेप्टेंस मिल रहा था। यही वो समय था जब रिया ने समझा कि हार्ट ब्रेक सिर्फ दर्द नहीं है, बल्कि ग्रोथ, सेल्फ डिस्कवरी और इनर हीलिंग का रास्ता भी है। इस इमोशनल लो ने उसे धीरे धीरे रेडी किया अपने फ्यूचर चैलेंजेस और इवेंचुअल हैप्पीनेस के लिए। पार्ट 5 है सेल्फ डिस्कवरी एंड हीलिंग। हार्ट ब्रेक के बाद रिया ने खुद को डिस्कवर करना शुरू किया। उसने सोचा कि अब वक्त है खुद से मिलने और अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीने का। उसने नई हॉबीज अपनाई, जैसे किताबें पढ़ना, आर्ट, पेंटिंग करना और अपने करियर गोल्स पर फोकस करना। धीरे धीरे रिया ने अपने इमोशंस को समझना शुरू किया। हर दिन वह खुद से कहती, मैं खुद को वैसे ही प्यार करूंगी जैसे मैंने कभी अर्जुन से किया था।
इस फेज ने उसे इनर स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस दिया। उसने महसूस किया कि हैप्पीनेस सिर्फ किसी और की वजह से नहीं आती लाइफ में, बल्कि खुद की मेहनत और खुद से प्यार करने से ही बनती है। रिया ने दोस्तों और फैमिली के साथ ज्यादा समय बिताया, अपनी सोशल लाइफ एक्टिव की और खुद को अकेला महसूस नहीं होने दिया। हर छोटी सफलता और छोटी खुशियों ने उसे मोटिवेट किया कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकती है। धीरे धीरे उसे अपने पास्ट रिलेशनशिप्स पर रिजेंटमेंट या फिर बिटरनेस नहीं रहा, बल्कि उसने उन्हें लर्निंग और ग्रोथ का हिस्सा माना। सेल्फ डिस्कवरी का यह सफर उसे मेंटली और इमोशनली मजबूत बना रहा था। अब रिया समझ गई थी कि हार्ट ब्रेक सिर्फ एक पेनफुल एक्सपीरियंस नहीं है, बल्कि यह हमारे रियल स्ट्रेंथ दिखाने का तरीका है। हर स्ट्रगल ने उसे अवेयर और इंडिपेंडेंस बना दिया। उसने अपने अंदर की क्रिएटिविटी, पेशेंस और रेजिलेंस को पहचानना स्टार्ट किया। यही फेज उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का समय था, जहां उसने खुद को प्रायोरिटाइज करना, अपने डिसीजंस को वैल्यू देना भी सीखा। इस हीलिंग प्रोसेस ने रिया को तैयार किया अपने फ्यूचर चैलेंजेस और हैप्पीनेस के लिए। वह अब काफी स्ट्रांग हो चुकी थी। पार्ट 6, रीयूनियन एंड रियलाइजेशन। कुछ सालों बाद रिया और अर्जुन की मुलाकात एक सेमिनार में हुई। जैसे ही उनकी नजरें मिली, दिल में अजीब सी हल्की धड़कन हुई। पहले जैसे ऑकवर्डनेस नहीं थी, सिर्फ एक शांति और समझदारी। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं देख सकता हूँ तुम अब बहुत बदल गई हो और मजबूत हुई हो। रिया ने भी सॉफ्टली जवाब दिया, और मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। धन्यवाद कि तुम चले गए। थैंक यू फॉर लीविंग मी। इस बार उनके शब्दों में अब दर्द नहीं था, बल्कि एक्सेप्टेंस और क्लैरिटी थी। सेमिनार के बीच दोनों पुरानी बातें याद करने लगे। छोटी छोटी यादें, शेयर्ड लाफ्टर उनके दिलों में वार्मथ पैदा कर रही थी। हर ग्लांस, हर साइलेंट मूवमेंट यह सिखा रहा था कि जो दूरी और हार्ट ब्रेक हुआ, उसने उन्हें उनके बेस्ट वर्जन तक पहुंचाया। रिया ने इंटरनली सोचा, अब मैं खुद के लिए जी रही हूँ, किसी के जाने से मेरी वैल्यू कम नहीं हुई। अर्जुन भी ये महसूस कर रहा था कि सेपरेशन ने उसे अपनी फीलिंग्स, प्रायोरिटीज और इमोशंस को समझने का मौका दिया। धीरे धीरे दोनों ने महसूस किया कि उनका रिश्ता अब डिपेंडेंस या इनसिक्योरिटी पर नहीं, बल्कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग और इनर स्ट्रेंथ पर आधारित है। सेमिनार खत्म होने के बाद दोनों ने एक दूसरे को देखा और बस मुस्कुराए। यह सिर्फ रीयूनियन नहीं था, बल्कि रियलाइजेशन था कि हर गुड बाय, हर स्ट्रगल और हर हार्ट ब्रेक ने उन्हें उनकी असली ताकत दिखाई। इस पल उन्होंने अपने पास्ट को गिल्ट और सैडनेस के साथ नहीं, बल्कि एक्सेप्टेंस और ग्रैटिट्यूड के साथ एम्ब्रेस किया। कभी कभी किसी का जाना हमें हमारी असली ताकत और खुशियां दिखाने का रास्ता दिखाती है। पार्ट 7 है क्लोजिंग एंड मैसेज। रिया और अर्जुन की कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी किसी का जाना सिर्फ दुख नहीं देता, बल्कि हमें हमारी असली पावर और हैप्पीनेस दिखाने का मौका देता है। हार्ट ब्रेक और दूरी हमें कमजोर नहीं बनाते, बल्कि मजबूत बनाते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि अपनी जिंदगी को खुद अपने तरीके से जीना कितना जरूरी है। रिया ने अपने दर्द को खुद की ग्रोथ, कॉन्फिडेंस और इनर स्ट्रेंथ में बदल दिया। उसने ये सीखा कि खुद से प्यार करना, खुद को समझना और अपने लिए जीना ही असली खुशी है। याद रखो, हर गुड बाय हमें हमारी इनर पावर, पेशेंस और रेजिलेंस दिखाता है। जो आपको छोड़कर चला गया, उसने सिर्फ आपको अपनी असली ताकत दिखाने का रास्ता दिया। पेन और स्ट्रगल्स हमें आगे बढ़ने, सीखने और खुद को डिस्कवर करने का मौका देते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको नेक्स्ट कौन सी बुक की समरी सुननी है, ताकि हम आपके लिए सबसे इंस्पायरिंग कंटेंट ला सकें। थैंक यू फॉर लिविंग, क्योंकि आपने मुझे मेरी असली ताकत, खुशी और खुद से प्यार करना सिखाया।
अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो doonglobalorganization.com से आप इसे बाय कर सकते हैं विद ग्रेट डिस्काउंट्स के साथ। गुड लक।